हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल वी के एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान की वेशभूषा एवं पहनावे से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की महिलाओं के पहनावे के बारे में। पुरुषों की वेशभूषा पहनावे के बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा कर ली है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएं और उसे ज़रूर देखें। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, जो कि महिलाओं की वेशभूषा से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, महिलाओं की जो सामान्य वेशभूषा है उनमें हम बात करें तो एक तो है कुर्ती कांचली, पेशवाज, एक तरह का गाउन होता है ये। उसके बाद ओढ़नी, जिसको लूंगड़ी भी कहा जाता है। उसके बाद साड़ी, पूरे राजस्थान या यूं कहें हम पूरे भारत की एक तरह से ट्रेडिशनल जो वेशभूषा है वो साड़ी है महिलाओं की। उसके बाद घाघरा और लहंगा। तो ये सामान्य जो वेशभूषा है वो है। चलिए अब इनको हम डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 साड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साड़ी, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सूट की साड़ी। सूट की साड़ी दोस्तों पक्के जो रंग होते हैं, पक्के कलर का इस साड़ी में यूज लिया जाता है। और सवाई माधोपुर की ये प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। स से सूट और स से सवाई माधोपुर, इस तरह से आपको इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो सूट की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जामसाई साड़ी के बारे में। तो जामसाई साड़ी के अंदर क्या होता है, लाल इसकी जमीन होती है। लाल जमीन का मतलब होता है जो कलर होता है ओढ़नी का, साड़ी का, वो लाल होता है। और उस लाल बैकग्राउंड के ऊपर फूल पत्तियों की डिजाइन होती है। और ये जो जामसाई साड़ी है वो विवाह अवसर पर मोस्टली पहनी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 3 कोटा डोरिया साड़ी। तो इसको भी आपको क से कोटा, क से केतून, केतून कहाँ है? कोटा के अंदर। तो कोटा 12 यानी हाड़ौती क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। कोटा और 12, कोटा में भी केतून और मांगरोल आपको ध्यान रखना है, वहाँ की ये प्रसिद्ध है। और कोटा डोरिया साड़ी है, उसको राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। तो एग्जाम में आपके सीधा सा क्वेश्चन आएगा राजस्थान की बनारसी साड़ी। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको कोटा डोरिया साड़ी पर राइट करना है। और कोटा डोरिया साड़ी कोई मलमल की साड़ी या मसूर दी साड़ी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट एक और है साड़ियों के बारे में, फूल पत्तियों की साड़ी। इसके अंदर भी फूल पत्तियों की डिजाइन होती है और ये जोबनेर जयपुर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो साड़ियों के अंदर इन 4 साड़ियों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोमचा के बारे में। दूसरा नंबर है ये महिलाओं के वस्त्र में। तो पोमचा क्या होता है दोस्तों? नॉर्मली जो पोमचा होता है वो गर्भवती महिलाओं को ओढ़ाई जाने वाली एक तरह से ओढ़नी होती है। ठीक है, इसके अंदर भी अलग अलग पोमचे होते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप पीला पोमचा। तो पीला जो पोमचा होता है वो जो महिला होती है, जब पुत्र रत्न की उसको प्राप्ति होती है तो उसे पीला पोमचा ओढ़ाया जाता है। वहीं गुलाबी जो पोमचा होता है पुत्री प्राप्ति पर ओढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको याद कैसे रखना है, जो पुत्री होती है, गर्ल्स जो होती है, उसका फेवरेट कलर क्या होता है? गुलाबी, पिंक। तो उस हिसाब से आपको इसको थोड़ा याद रखना है। उसके बाद एक और पोमचा होता है चीड़ का पोमचा। ये इंपॉर्टेंट है। जो चीड़ का पोमचा होता है ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो विधवा महिलाएं होती है ना, विधवा महिलाओं द्वारा ये पहना जाता है। और काले रंग का ये होता है जो कि कोटा का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये था पोमचा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओढ़नी के बारे में। तो ओढ़नी के अंदर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे लहरिया, समंदर लहरिया, मोठड़ा, पंचरंगा, ये सारे ओढ़नी के प्रकार हैं जो श्रावण जो माह जो होता है उसमें या विवाह के अवसर पर ये जो ओढ़नी है वो पहनी जाती है, ओढ़ी जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है डूंगर सही ओढ़नी। डूंगर का मतलब क्या होता है? पहाड़, बड़ी बड़ी। तो इस ओढ़नी के ऊपर जो बड़ी बड़ी पहाड़ होती है, डूंगर होते हैं, उसकी डिजाइन होती है। ठीक है, और
बात करें अगर डूंगरशाही ओढ़नी की, तो सबसे ज्यादा जो जोधपुर जिले की डूंगरशाही ओढ़नी है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं ओढ़नियों में। ओढ़नी के अंदर नंबर 3 कटकी, यह भी ओढ़नी का ही एक प्रकार है, जो कि अविवाहित या विवाहित महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है, जिसमें लाल जमीन होती है। जमीन का मतलब होता है उसका पूरा जो कलर होगा ओढ़नी का वो लाल होगा, और उसके ऊपर काले सफेद रंग की बूटिक यानी डिजाइन की जाएगी। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, कटकी मोस्टली ये अविवाहित या कुंवारी जो बालिकाएं होती है उनके द्वारा ये पहनी जाती है, और कुछ जगहों पर विवाहित महिलाएं भी पहनती है। आपको इसमें ध्यान ये रखना है, कटकी जो है उसको पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। पावली भात की ओढ़नी किसे कहा जाता है, तो कटकी को। ठीक है, उसके बाद बडूली, यह भी ओढ़नी का ही एक प्रकार है, जो कि वर द्वारा विवाह पर वधु के लिए लाई जाती है। यानी वर पक्ष के जो सदस्य होते हैं वो विवाह के अवसर पर वधु के लिए जो ओढ़नी लाएंगे उसको बडूली कहा जाता है। उसके बाद लूंगड़ा, लूंगड़ी ओढ़नी का एक नाम है, तो लूंगड़ी से लूंगड़ा बना हुआ है। तो ओढ़नी का ये एक प्रकार है, लेकिन इसके ऊपर चिड़िया जो होती है उसकी आकृतियां बनी होती है, चिड़िया की इसके ऊपर डिजाइन होती है। तो ये 5 ओढ़नियों के जो प्रकार हैं आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। उसके बाद कुर्ती कांचली। ठीक है दोस्तों, कुर्ती कांचली के अंदर क्या होता है, कमर के ऊपर पहने जाने वाला ये वस्त्र है। ठीक है, कांचली के ऊपर जो कुर्ती है वो पहनी जाती है, और इसमें ध्यान ये रखना है कांचली को अंगी भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 तिलका। तिलका क्या होता है दोस्तों, तिलका होता है मुस्लिम महिलाओं की एक वेशभूषा होता है, मुस्लिम महिलाओं का एक पहनावा होता है जो कि घुटनों तक लंबा होता है ना, और सलवार कुर्ते के ऊपर पहना जाता है। तो ध्यान रखना है निम्न में से मुस्लिम महिलाओं का एक वस्त्र है, तो उसमें आपको तिलका राइट करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेशवाज के बारे में। महिलाओं का बिल्कुल ये भी एक वस्त्र है जो कि पूरे शरीर को ढकने के लिए यूज में आता है, जिसे गाउन भी कहते हैं। तो एक तरह का ये गाउन होता है जो कि महिलाएं इसको यूज में लेती है। तो ये महिलाओं की वेशभूषा के बारे में सामान्य जो वेशभूषाएं थी वो थी। अब हम बात करते हैं जहाँ से एग्जाम की दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, यानी आदिवासी महिलाओं से संबंधित जो वस्त्र होते हैं वो कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हाई होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आप देख पा रहे होंगे नांदना, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। तो नांदना क्या होता है, आदिवासियों का सबसे जो प्राचीन वस्त्र हम कह सकते हैं वो नांदना है, और नीले रंग की इस पर छींट होती है, कलाकारी होती है, और इसको दाबू पद्धति द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, नांदना आदिवासियों का, आदिवासी महिलाओं का ये वस्त्र होता है, नीले रंग की इस पर छींट होती है और दाबू पद्धति से इसको तैयार किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर आप देख पा रहे होंगे फड़का। तो फड़का एक्चुअल में कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी मतलब जो कत्था वगैरह बनाती है वो जनजाति जो होती है उनकी जो महिलाएं होती है जो साड़ी पहनती है, और वो साड़ी कौन से अंदाज में होती है, मराठी अंदाज के अंदर साड़ी होती है, उसको फड़का कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा, चाची 420 मूवी देखी होगी, उसमें जो साड़ी पहनी जाती है वो मराठी अंदाज में ही होती है, बिल्कुल वही फड़का कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 3 कच्छाबू। कच्छाबू भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक जो घाघरा पहना जाता है उसको कच्छाबू कहा जाता है। उसके बाद पीरिया, पीरिया पर से पीरिया, और ये पीले रंग का होता है दोस्तों, पीले रंग का लहंगा होता है जो भील महिलाओं द्वारा शादी विवाह के अवसर पर पहना जाता है। और ऐसे ही एक होता है सिंदूरी लाल, यानी सिंदूर का मतलब लाल हो गया, यानी ये लाल रंग का होता है, लाल रंग का लहंगा होता है जो कि भील महिलाओं द्वारा ही शादी विवाह के अवसर पर पहना जाता है। उसके बाद चक्का सवेरा, चक्का सवेरा, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक तरह का वस्त्र है
जो कि कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। उसके बाद रेजा, सहरिया स्त्री का विवाह वस्त्र रेजा कहलाता है। और लास्ट में है अंतिम खूसणी, जो कि कंजर विवाहित महिलाओं का कमर वस्त्र होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें दोस्तों। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आपने हमारा जो पहला पार्ट है वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं और ये जो वीडियो इसका जो पहला पार्ट है वो देखिए आप, जिसमें आप पुरुषों की वेशभूषा के बारे में जान पाएंगे। ओके फ्रेंड्स।